काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, मैं ऋतु श्रीवास्तव और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक और एडीजी वाराणसी ने चेतगंज थाने का किया निरीक्षण। वहीं एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान बैरक, कंप्यूटर कक्ष और रजिस्टर इत्यादि की भी जांच की। वाराणसी के चेतगंज थाने में निरीक्षण के दौरान एसएसपी अमित पाठक के साथ एडीजी वाराणसी जोन भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान थाने में पाई गई खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश भी दिया। खासकर साफ सफाई पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि थाने में आए किसी भी फरियादी का कोई भी कार्य रुकने न पाए और फरियादियों की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण भी कर दिया जाए। कोतवाली थाना अंतर्गत कबीरचौरा स्थित राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में चौथे चरण का कोविड-19 टीकाकरण संपन्न हुआ। बता दें कि चौथे चरण में सैकड़ों लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें आशा कार्यकर्तियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे। वाराणसी के राजकीय जिला महिला चिकित्सालय में चौथे चरण में आशा कार्यकर्तियों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों का भी टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही शुक्रवार को तमाम स्वास्थ्य केंद्रों पर भी कोविड-19 का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान कोविड-19 का टीका लगवाकर लोग बहुत खुश दिखाई पड़े। इस दौरान वाराणसी के कई जाने माने चिकित्सकों ने भी टीका लगवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर अनुराग टंडन, सचिव लायंस आई बैंक। आज यहाँ पे किस लिए आए? आज जो महामारी पिछले वर्ष आई थी कोविड, उसका टीकाकरण यहाँ पर चल रहा है। आज हमारी बारी थी टीकाकरण की। मैं और मेरी पत्नी डॉक्टर सानी टंडन आए और अब टीका लगवाए। मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, मुझे टीका लगाए करीब आधी घंटा हो गया है। एक नॉर्मल टीकाकरण की तरह ये कोविड वैक्सीन भी है। बहकावे में किसी के ना आए। भारत सरकार के इस महाअभियान में सभी जनता से अनुरोध है कि जुड़ें और इस महामारी को भगाएं और भारत सरकार का सहयोग करें। सर, अपना परिचय बताएं। डॉक्टर अशोक कुमार राय, पूर्व अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा वाराणसी। डॉक्टर साहब, ये कोरोना टीका लगा, कैसा लगा आपको? ये जितना कि कुछ लोग भय पैदा कर दिए थे कि टीका बहुत ही नुकसानदायक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो कोविड-19 का इतना कहर पड़ा है पूरे दुनिया में, तो उससे बचने के लिए ये अति आवश्यक है। और जिसका भी नंबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जब बुलाया जाए, वे ज़रूर से समय निकाल करके आकर के लगवाएं और इस घातक बीमारी से अपना बचाव करें। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति आवास के सामने विश्वविद्यालय खोलने सहित 6 मांगों को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र कुलपति आवास के सामने विश्वविद्यालय खोलने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। छात्रों ने बताया कि हम सभी छात्र यहां विश्वविद्यालय खुलवाने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हमें लिखित रूप से यह आश्वासन नहीं मिल जाता कि विश्वविद्यालय कब से खुलेगा, तब तक हम लोग धरना समाप्त नहीं करेंगे और इसी प्रकार प्रदर्शन भी करते रहेंगे। प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हमारा प्रदर्शन आश्वासन मिलने तक इसी प्रकार जारी रहेगा। नाम विपुल सिंह है, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। हमारी मांगे हैं कुछ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरा देश, पूरे विश्व में सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, सारी चीज़ें रीओपन हो रही हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अभी तक नहीं खुल रहा है। ये बड़ा प्रश्न उठा है वीसी साहब पर। तो हमारी मांगे स्पष्ट ये है कि जो तृतीय वर्ष के छात्र हैं, यानी अंतिम वर्ष के छात्र हैं, चाहे वो स्नातक के चाहे परास्नातक के, उनकी कक्षाएँ तुरंत तत्काल प्रभाव से खोली जाएँ और जो प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो कब खुलेंगी, इसका हमें विधिवत नोटिस मिले, विधिवत हमें सूचना मिले कि उनकी कब कक्षाएं शुरू होंगी, तभी हम लोग इस धरने से उठेंगे। अन्यथा ये धरना अनवगत काल तक, इसी प्रकार निश्चित काल तक चलता रहेगा। आप देख सकते हैं हमारी ये 6 सूत्रीय मांगे हैं और जब तक हमारी ये 6 सूत्रीय मांगे नहीं पूरी होंगी, तब तक आप ध्यान से देख सकते हैं ये सारी मांगे जब तक नहीं पूरी होंगी तब तक ये धरना नहीं समाप्त होने वाला है। चाहे प्रशासन किसी भी प्रकार से दबाव बनाएगा, प्रशासन का दबाव नहीं माना जाएगा, चाहे वाइस चांसलर साहब जो भी कहें, जब तक कक्षाएं नहीं संचालित होंगी हमारा ये धरना इसी प्रकार चलता रहेगा। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने किसान विरोधी बिल के समर्थन में आज सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर किसानों का समर्थन किया।
देश में चल रहे किसानों के आंदोलन को लगातार कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में आज वाराणसी के शास्त्रीय घाट पर भी दर्जनों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सरकार के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और किसानों का समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल किसान विरोधी बिल वापस ले और किसानों को जीने का हक दे। ऐसा कार्यक्रम हुआ है और किसान के समर्थन में जो है कि किस टाइप का यज्ञ जो है कि हुआ है। देखिए, किसानों ने सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हवन किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आए कि किसानों के आंदोलन हो रहे हैं और उनकी मांगों को तत्काल स्वीकार करके ये तीनों काले कानून को वापस लें। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तो हम 3 कानून मांग रहे हैं। जिस दिन किसान कानून की जगह गद्दी वापसी की बात करेगा, अभी तो 3 कानून वापसी की बात हो रही है। जब सरकार को अल्टीमेटम देंगे कि गद्दी वापस करो, तो अभी रोकने के लिए जो कील लगा रहे हैं, तब सरकार क्या करेगी किसानों को रोकने के लिए। तो इसलिए किसानों की सद्बुद्धि के लिए हवन हुआ है कि सद्बुद्धि आए और अभी ये काले कानून को वापस करें। शिवपुरवा वार्ड नंबर 4 में विगत 25 वर्षों से सीवर और पेयजल की परेशानी बनी हुई थी। स्थानीय पार्षद की कोशिशों के बाद इस समस्या के निवारण के लिए नया सीवर लाइन और पेयजल की पाइपलाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है और जिसका निरीक्षण महापौर मृदुला जायसवाल ने स्वयं आकर किया। पार्षद शशिकला सोनकर द्वारा कई बार कोशिश करने के बाद वाराणसी के शिवपुरवा वार्ड नंबर 4 में राधा मार्केट से लेकर जमुना लकड़ी तक सीवर लाइन और पाइपलाइन डालने का कार्य हो रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य का महापौर मृदुला जायसवाल ने स्वयं निरीक्षण किया है। महापौर मृदुला जायसवाल ने बताया कि शिवपुरवा में 25 साल से सीवर एवं पानी की जो समस्याएं चल रही थीं, वो समस्या अब लगभग कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी और लोगों के घर तक साफ पानी भी पहुंचने लगेगा। महापौर ने आगे बताया कि पानी और सीवर का कार्य पूरा होने के बाद रोड निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें भी काफी खराब हैं। ये पूरा कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से हो पाया है। इस दौरान पार्षद पति सिंधु सोनकर, पार्षद प्रतिनिधि दीपक गौड़, ओम प्रकाश बिंद, वार्ड अध्यक्ष पंकज पटेल, रवि बिंद इत्यादि लोग मौजूद रहे। ये राधा मार्केट से लेके जमुना लकड़ी तक का जो यहाँ सीवर की और पानी की जो दिक्कतें थी, आज 25 साल से ये दिक्कतें सामने आ रही थी। पार्षद जी के सार्थक जो मेहनत से और उसमें मेरा भी एक सहयोग प्राप्त हुआ, तो यहाँ की जनता को बहुत सहूलियत मिलेगी कि सीवर से और पानी से जो इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, आज 25-30 साल से ये लोग झेल रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग कहा जाता है कि शिवपुरवा का गांव है। इस गांव को एक शहर का मूर्त रूप देने के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। वाराणसी के नगर निगम के पास स्थित एक निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवक की शिकायत है कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी को एक बेटा हुआ था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद बच्चे को लेकर व्यक्ति यहां पहुंचा और डॉक्टरों से लगातार वह संपर्क में था। 2 दिनों तक डॉक्टरों ने लाखों रुपए लेकर बच्चे का इलाज किया और उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन 2 दिन बाद ही बिना किसी पूर्व सूचना के बच्चे को वेंटिलेटर से हटा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टरों से बच्चे के इलाज में प्रयुक्त हुई दवाइयों का ब्यौरा मांगा गया तो अस्पताल ने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है। वहीं जब इसकी शिकायत सिगरा थाने में की गई तो सिगरा थाने की पुलिस ने पूरी रिपोर्ट मांग ली और रिपोर्ट भी अभी तक अस्पताल की ओर से नहीं दी गई है और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है और कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद आइए। मेरा नाम आशुतोष राय है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है सर कि मेरी वाइफ को बुधवार को दिन में 1 बजे बच्चा पैदा होता है। वो थोड़ा 6 महीने पे पैदा हो गया है। तो वहाँ से कि डॉक्टर ने यहाँ पे शुभम हॉस्पिटल का मेरे को सजेशन दिया कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है NICU की, आप यहाँ जाइए, मिस्टर अभिषेक जायसवाल जी आपका ट्रीटमेंट देखेंगे। मैं 1 बजे भागा अपने बच्चे को लेके यहाँ आता हूँ
और इनसे बोलता हूँ कि सर जितना भी हो सके जो भी खर्चा लगे मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो बोलते हैं कि इससे भी कम वजन के बच्चों को हमने बचाया है, कोई दिक्कत नहीं है तो जी। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि इतने रुपये जमा करे, 5800 रुपये जमा करे, फिर 18,000 का दवा ले आइए, ये करे वो सब मैंने वो दिया। मैं बोला कि उस पर उन्होंने बोला कि वेंटिलेटर पर आपके लड़के को रख दिया हूँ, अभी ठीक चल रहा है। फिर शाम को मेरे को बोलते हैं कि जब से आपका बच्चा 1 बजे से आया है अच्छा फीडबैक दे रहा है। उसके बाद मेरे दिल में इतनी खुशी होती है कि चलो भैया कम से कम 7 लाख 10 लाख भी रुपया लग जाए, मेरा बच्चा बच जाए, शुक्लान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत वरुणा पुल के पास नशे में धुत एक ऑटो चालक को 2 पहिया वाहन चालक टक्कर मारकर हुआ फरार। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत वरुणा पुल के पास ऑटो ड्राइवर को 2 पहिया वाहन चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नशे में धुत ऑटो ड्राइवर बेहोश हो गया। कचहरी का रहने वाला ऑटो ड्राइवर आसिम खान शराब के नशे में चूर था। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऑटो ड्राइवर गलत साइड से आ रहा था। राजेश कुमार यादव। राजेश जी आज यहाँ पर क्या हुआ है? मैं उधर से बाइक लेके आ रहा था, एक बाइक वाला बाइक रोका इसको पीछा करके और उसके बाद फाइट से मारा, ये गिर गया और वो लोग घुमा के गाड़ी भाग गए और ये गिरने के बाद नीचे गिरा हुआ है, आप देख ही रहे हैं इसका ब्लड। और मोहसिन खान। हम रहने वाले हैं जलियाबाग के हैं जी। यहाँ पे एक्चुअली एक बाइक एक ऑटो में भिड़ंत हो गई जिसमें ऑटो ड्राइवर ने थोड़ी ड्रिंक की थी। यहाँ से तैनात ट्रैफिक पुलिस ने आके सब मोर्चा संभाला, बाकी पुलिस आ रही है। आशीष पटेल। आशीष जी अभी यहाँ पर मतलब क्या हुआ है? ऑटो वाला जो है रॉन्ग साइड से आ रहा था, ठीक है, एक बाइक वाला आ रहा था, दोनों में टक्कर हुई, हल्की झड़प हुई थी। बाइक वाले ने एक पटाखा मारा, ये इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है कि ये खुद ब खुद गिर गया और गिर गया इसके मुंह से खून आने लगा। बाकी कोई मैटर इशू नहीं था। पुलिस तुरंत आई है, बिना सूचना के देखी पुलिस तुरंत आ गई, उसको ऑटो पर लदवाया गया है और वो फैंटम बुलाया गया, उससे भेज दिए जाएंगे। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य धरने पर बैठ गए। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सेंट्रल ऑफिस पर तालाबंदी कर विश्वविद्यालय प्रशासन से कैंपस की सभी दुकानों को खोलने की मांग की। धरने पर बैठे एबीवीपी के सदस्य मांग कर रहे थे कि विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें जब तक विश्वविद्यालय सहित कैंपस की सारी दुकानें खुलने की तारीख नहीं बताएगा तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। विश्वविद्यालय के छात्र और एबीवीपी के कार्यकर्ता अभय प्रताप सिंह ने बताया कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय के सेंट्रल कार्यालय पर तालाबंदी की है। हमारी मांग है कि कैंपस और हॉस्टल खोल दिया जाए, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की आलसी प्रशासन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और आज इस आलसी प्रशासन के विरोध में हम सभी ने यहाँ पर तालाबंदी की है। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय विभाग का सह संयोजक हूँ। आज आप लोगों ने कहाँ पे तालाबंदी? यह आज हम लोगों ने केंद्रीय कार्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ताला बंद किया है, क्योंकि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन एक निद्रा में सो रहा है, एक चिर निद्रा में सो रहा है और छात्र अपने घरों पर परेशान है। विश्वविद्यालय कैंपस बंद है, कैंपस खुलने का नाम नहीं ले रहा है प्रशासन। इसके विरोध में प्रशासन के इस मैं कहूँगा कि आलस के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने आज इस केंद्रीय कार्यालय को बंद किया है। और जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस कैंपस को खोलने का, हॉस्टलों को खोलने का कोई योजना हमारे सामने नहीं रखता है, कोई डेट नहीं बताता है कब वो कैंपस खोलेंगे, तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठा रहेगा। विद्यार्थी परिषद ये छात्रों के साथ खड़ा है और अंतिम दम तक खड़ा रहेगा। अब आगे की खबरें हमारी सहयोगी स्नेहा सोनी के साथ। नमस्कार, टेनकास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्नेहा सोनी आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा बजरडीहा क्षेत्र की जानकी नगर कॉलोनी में न्यायालय के आदेश के अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ दल का नेतृत्व एसीएम प्रथम और जोनल अधिकारी बेलूपुर जोन जगदीश यादव प्रभारी प्रवर्तन दल में टीम मौके पर पहुंची। वहीं अतिक्रमणकारी पक्ष का कहना था कि उन्हें अतिक्रमण हटाने के पहले चेतावनी जारी नहीं की गई है। एसीएम प्रथम द्वारा अतिक्रमित जगह का पुनः माप करवाकर चिन्हित करवाया गया और अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु 1 सप्ताह का समय देते हुए नोटिस भी जारी किया गया और ये भी कहा गया कि यदि वे 1 सप्ताह के भीतर स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश का पालन करते हुए हम विधिक प्रक्रिया द्वारा अतिक्रमण हटवाएंगे।
वाराणसी के 80 भदैनी मोहल्ले में स्वराज संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सत्यांशु जोशी के आवास पर स्वराज संस्था के पदाधिकारियों की निःशुल्क भोजन वितरण और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बैठक संपन्न हुई। स्वराज संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यांशु जोशी के 80 भदैनी स्थित आवास पर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपाध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था 2015 से संचालित है और ये संस्था कई कार्यक्रमों में भी अपनी भागीदारी दर्ज कराती है, जैसे शिक्षा हो या सामाजिक कार्यक्रम जो भी हो, उसमें हमारी संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। 2021 से हमारी संस्था निःशुल्क सदस्यता भी दिला रही है। हमारी संस्था में निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। इस बैठक में प्रमुख रूप से सत्यांशु जोशी, विकास चंद्र तिवारी, स्वराज, नवल किशोर, राजेश साहनी आदि लोग मौजूद रहे। सत्यांशु जोशी, स्वराज संस्था प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारी स्वराज संस्था 2015 से चालू हुई है और ये कई कार्यक्रमों में भागीदारी रही है, जैसे शिक्षा में, हर क्षेत्र में रही है। और हम लोग इस संस्था में 2021 से निःशुल्क पंजीकरण करवा रहे हैं, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन लोगों का करवा रहे हैं, जिससे फिर हम लोग को आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग कई कार्यक्रम करेंगे, शिक्षा में कार्यक्रम करेंगे, गरीबी में करेंगे, और निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है हमारी संस्था में, और बाकी तो सब ठीक है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सुंदरलाल चिकित्सालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 दिनों तक टीकाकरण किया जाएगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदर लाल चिकित्सालय में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 दिनों तक वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन के इंचार्ज डॉक्टर जोशी तामले ने बताया कि मैंने भी कोविड-19 का टीका लगवाया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। फालतू में आम जनमानस को गुमराह करने के लिए जो अफवाह फैलाई जा रही है, उस पर आप सभी बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैं डॉक्टर रविशंकर, प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट विभाग में हूँ। मेरा सब लोगों से यही आग्रह है कि मैं वैक्सीन लगवा के खड़ा हूँ यहाँ, आधे घंटे से ऊपर हो गए हैं, कोई हमको लक्षण कोई परेशानी नहीं हुई। हमारा यही सुझाव है और आप लोग से अनुग्रह है कि आप इस वैक्सीन को लगवाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट भी है भी तो थोड़े समय के लिए है, और आप लंबे समय तक इस बीमारी से बचाव में आप पूरा कारगर हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर भूषण कामले, मैं कोविड वैक्सीनेशन का इंचार्ज हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ बीएचयू के लिए। तो मैंने भी आज कोविड का टीका लिया है, कोविशील्ड वैक्सीन। और मैं ये सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये पूरी तरीके से सेफ़ है, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। अभी तक हमने कम से कम 600-800 लोगों को वैक्सीन यहाँ पे बीएचयू में लगाया है, और ज़्यादा करके हल्का बुखार और जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ पे दर्द होना या थोड़ा ठंड लगना, तो यही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसे गंभीर तरह के लक्षण नहीं है। और आपको पता है कि जब बच्चे को टीका लगता है तो भी इस प्रकार के वहाँ पे इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, बुखार आना, ये लक्षण होते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप ये टीका लगा सकते हो। और ये इसका दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगेगा। तो ये टीका पूरी तरह से कारगर है और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लगा लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह की उपस्थिति में परागण स्मृति भवन में विकास चंद्र तिवारी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आम आदमी पार्टी पर पूंजीवाद, जातिवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी से अलग हो गए। पूर्व पार्षद विकास चंद्र तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी की उपस्थिति में कोतवाली थाना अंतर्गत परागण स्मृति भवन में मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। मुझे लगा कि अरविंद केजरीवाल इस राष्ट्र के अच्छे सोच और विचार के नेता हैं और उनके साथ जुड़ने पर मुझे राष्ट्र में अच्छे कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। लेकिन जब मैं पार्टी से जुड़ा और तमाम बैठकों में शामिल हुआ तो बैठक में शामिल होने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो पूंजीवाद, जातिवाद और राष्ट्र विरोधी ताकतों से संबंध रखने वाले ही लोग हैं। जातिवाद की बात जब आती है तो मैं भी उसका हमेशा विरोधी रहा हूँ। राष्ट्र विरोधी ताकतें, जैसे देश में तमाम सरकारों ने अच्छे अच्छे काम किए तो सबका एक फ़र्ज होता है कि उसका वो समर्थन भी करे। ये अपने स्वार्थ को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसे हम सरकार में आ जाए और कैसे हम उन ताकतों के साथ शामिल भी हो जाएं, ये सब हमको लगा और लगातार मेरी उपेक्षा हो रही थी। कोई फोरम पे जब मैं कोई बात करता था उसका हमेशा विरोध करते थे लोग। तो इसलिए मुझे लगा कि समाज में अगर कुछ काम करना चाहिए तो मैंने निर्णय लिया कि अब हम किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहेंगे
स्वराज संस्था सामाजिक संगठन का मैं प्रबंधक सचिव हूं। मैं उसी के तहत समाज की तमाम समस्याओं को लेकर लड़ने का काम करूंगा और मैं देश के तमाम उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो दल जातिवादी ताकतों से, पूंजीवादी ताकतों से और जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से संबंध रखे, उसके साथ कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने कल आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसकी सूचना मैंने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जी को, अभिनव राय जी को, संगठन के लोगों को मैंने देने का काम किया और मैं संकल्प लेता हूं कि बनारस नहीं पूरे प्रदेश और देश की समस्याओं को लेकर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से आगे बढ़ चल के जनता के लिए काम करने का काम करूंगा। अवैध वसूली से त्रस्त ट्रैक्टर चालकों ने पुराने आरटीओ चौराहे के समीप शाम को जमकर हंगामा किया। ट्रैक्टर चालकों ने ट्रैफिक पुलिस धर्मेंद्र कुमार राय पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रैक्टर चालकों से चेकिंग के नाम पर जबरदस्ती वसूली की जाती है और चालकों द्वारा धनराशि न देने पर पहिए में कील भी चुभा दी जाती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सारनाथ थाना अंतर्गत पुराना आरटीओ चौराहे के पास ईंट मंडी लगती है। रात में लगभग 8 बजे ट्रैक्टर लेकर जा रहे अजय यादव से ट्रैफिक पुलिस धर्मेंद्र कुमार राय ने 5,000 रुपए की मांग कर दी और रुपए न देने पर उसका ट्रैक्टर पंचर कर दिया, जिससे नाराज होकर वहां उपस्थित नाराज ट्रैक्टर चालकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। नाराज चालकों का रुख देख ट्रैफिक इंस्पेक्टर भाग खड़े हुए और जाते जाते ट्रैक्टर को पंचर करके चले गए। ट्रैक्टर चालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस आए दिन हम लोगों से अवैध वसूली करता रहता है एवं हमें परेशान भी बहुत करता है। इसी से नाराज ट्रैक्टर चालकों ने रास्ता जाम भी कर दिया। सारनाथ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालकों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवा दिया। ईंट व्यापारियों के साथ साथ ट्रैक्टर चालकों में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार ने बताया कि मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी जांच कराई जाएगी एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज आशुतोष तिवारी ने अगली सुनवाई के लिए अब 11 फरवरी की तिथि को मंजूरी दी है। उक्त मामले में वाद मित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कथित विवादित परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील करते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दे रखा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाद मित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने कथित विवादित परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील करते हुए अदालत में प्रार्थना पत्र दे रखा है, जिसकी अगली सुनवाई के लिए सिविल जज आशुतोष तिवारी ने अब 11 फरवरी की तिथि को मंजूरी दी है। वहीं दूसरी ओर सुनवाई के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से भी पक्षकार बनाने की अपील की गई है। उधर विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में 5 फरवरी को सुनवाई होनी है। इस लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर सप्ताह भर में अब 2 दिन सुनवाई होगी। और उसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि इस वाद में उन्हें बतौर वाद मित्र पक्षकार बना लिया जाए, जबकि मैं इस वाद में स्वयंभू विश्वेश्वर का न्यायालय के द्वारा पूर्व से ही नियुक्त किया गया वाद मित्र हूँ और केस की कार्यवाही चला रहा हूँ। नागरिक सुरक्षा पोस्ट नंबर 6 चौक प्रखंड की आधिकारिक बैठक पोस्ट कार्यालय बांसफाटक में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डिविजनल वार्डन निधि देव अग्रवाल ने की। नागरिक सुरक्षा पोस्ट नंबर 6 चौक प्रखंड की आधिकारिक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता निधि देव अग्रवाल डिविजनल वार्डन ने किया। मीटिंग में समस्त रजिस्टर एवं फाइलों को चेक किया गया, जो कि कंप्लीट पाई गई। बैठक में सदस्यों की समस्याओं को भी सुना गया और उनका निदान भी किया गया। मीटिंग में एक सदस्य के परिजन के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने ईश्वर से प्रार्थना भी की और निधि देव अग्रवाल एवं पवन पांडे ने पोस्ट 6 की पूरी टीम को अच्छे कार्यों के लिए बधाई भी दी। वो परिचय दे दिएगा। विमल कुमार त्रिपाठी पोस्ट वार्डन पोस्ट नंबर 6 का हूँ, चौक क्षेत्र का। विमल जी, आज किस तरह का मौन व्रत आपके यहाँ हुआ है, क्या है आज हमारे यहाँ मासिक बैठक हुई है। जैसा कि नागरिक सुरक्षा में होता चला आया है कि हर महीने जो है एक बैठक की जाती है, उसमें पूरा बैठक के नागरिक सुरक्षा पोस्ट के चेक होता है। परिवार रजिस्टर चेक होता है कि उनका पूर्ण है कि नहीं, ड्यूटी रजिस्टर चेक होता है, उपस्थिति चेक होता है। उसी दौरान हमारे डिविजनल वार्डन नए बने हैं, उनका हम लोगों ने स्वागत किया। उसी के बाद हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा। हमारे 2 अधिकारी जो थे उनके घर में
गमी हो गई थी, जिस कारण से सभी लोग उपस्थित थे जो उन्होंने 2 मिनट का मौन रख करके सबको श्रद्धांजलि अर्पित की। नाम और परिचय दीजिएगा। निधि देव अग्रवाल, डिविजनल वार्डन नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड। आज किस तरह का आपके यहाँ बैठक हुई है, क्या हुआ बैठक में? हमारे नागरिक सुरक्षा की सभी पोस्टों की प्रत्येक माह बैठक होती है। इसी क्रम में आज पोस्ट 6 की बैठक विमल कुमार त्रिपाठी जी के निवास पर आयोजित की गई थी। साथ ही हमारे संगठन के 2 पदाधिकारी, एक हमारे अमूल जी चेतगंज कार्यालय एवं हमारे संगठन के भारत सरकार द्वारा नियुक्त सचिव श्री राजन शुक्ला जी के चाचा जी का निधन और अमूल जी के पिताजी का निधन विगत दिनों में हुआ है। गोदौलिया रामापुरा मार्ग पर विगत कई दिनों से पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद और नागरिकों की शिकायत के बाद जल निगम द्वारा खराब पेयजल पाइपलाइन के ठीक करने का कार्य शुरू किया गया। गोदौलिया रामापुरा मार्ग पर विगत कई दिनों से पेयजल समस्या को लेकर के स्थानीय पार्षद और नागरिकों की शिकायत के बाद जल निगम द्वारा पाइपलाइन को अब ठीक कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस पेयजल पाइपलाइन के कारण क्षेत्र के लगभग 50 से ज्यादा घरों में उचित पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायत किया जा रहा था और मुझे भी बहुत शिकायतें मिल रही थी, जिसमें काफी मशक्कत करने के बाद जल निगम द्वारा इसे ठीक करने का काम अब शुरू किया गया है। नाम और परिचय दे दीजिएगा। मनोज कुमार सिंह, वार्ड नंबर 77, पार्षद रामापुरा। आज क्या हो रहा है मनोज जी यहाँ पर? आप ये देख रहे होंगे, जैसे आपको ये बता रहा है, काम चल रहा है। विगत 15 दिनों से जो है पीछे हर चतरा मोहल्ले में करीब 50 मकानों में पानी का जो है सप्लाई का बाधित हो गई है। पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो है जनता बहुत परेशान थी। तो आज काफ़ी जद्दोजहद करते हुए आज जल निगम वालों ने यहाँ पे जो है आदमी को ठेकेदार को भेजा है, जो यहाँ पे जो लीकेज है उसकी रिपेयरिंग होगी। रिपेयरिंग होने के बाद जो है वहाँ की समस्या का समाधान करेगा। मैं अमिताभ दीक्षित, यहाँ का स्थानीय नागरिक और व्यापारी। अमिताभ जी आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, जल संस्थान के द्वारा सड़क के खुदाई का कार्य चल रहा है। विगत 15 से 20 दिनों से पूरे संपूर्ण गोदौलिया से बाटपाटक क्षेत्र में जल की आपूर्ति लगातार बाधित चल रही है। पूरी जनता को 24 घंटे में एक बूंद पानी का अनुपालन नहीं हो रहा है। आज यहाँ पे जल संस्थान के द्वारा खुदाई कर नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर एक साथ होकर प्रशासन और शासन का सहयोग देते हुए अब क्षेत्रीय पार्षद के सहयोग से यहाँ पर एक नई पाइपलाइन का पुनः उद्धार हो रहा है। धन्यवाद। किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। इसी क्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अपने घर के बाहर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने अपने घर के बाहर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की नो एंट्री का बोर्ड लगाकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सत्ता के घमंड में चूर है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के विषय में ही सोचती है और उन्हीं की भलाई चाहती है। नाम और परिचय दे दीजिएगा। मैं रविकांत विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद समाजवादी पार्टी। आज क्या कर रहे हैं रवि जी आप लोग? आज मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर जबरदस्त किलेबंदी किए हैं। मध्यकालीन युग में जैसे किलेबंदी होता है उसी तरह हमने किलेबंदी किया है। किलेबंदी इसलिए किया है क्योंकि आज दिल्ली में लगभग 70 दिनों से जबरदस्त किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि हमारे अन्नदाता हमारे भगवान है। लेकिन केंद्र की सरकार, भाजपा सरकार, उनके राह में रोड़ा डालने के लिए उन्होंने जबरदस्त किलेबंदी किया है, जिसमें कि लोहे के रॉड, सरिया, कील हैं। इसलिए भाजपा के विरोध में और ये जहां भी जाते हैं विवाद करते हैं, बवाल करते हैं, विवादास्पद करते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने घर पे किलेबंदी किया है ताकि मेरे घर पे कोई भाजपा का नेता ना आ पाए।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने एक निजी स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने एक निजी स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में स्कूल के अभिभावकों के साथ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी भी थी। इस अभियान में एक विशेष प्रकार के फलों के विषय में भी बच्चों को बताया गया, जो कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही अपने आप अंकुरित होती है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी की तमाम निजी संस्थाएं भी इस स्वच्छता अभियान में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और काशी को स्वच्छ बना रही हैं। गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये स्कूल हमारे अभियान के लिए बहुत दिल से हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगी। ये सीड्स बॉल्स हैं। इस एक सीड्स के अंदर, इस बॉल के अंदर 3 से 4 हम सीड डाले हैं, चाहे वो गुलमोहर का हो, चाहे वो अमरतास का हो, चाहे वो नीम का हो। ये हमारे जवान ये सीड्स बॉल तैयार करते हैं। एक जवान एक दिन के अंदर 3000 सीड्स बॉल बनाता है। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत सेठ। मैं 137 कॉम्पोजिट इको टास्क फोर्स TA-39 GR के अंतर्गत हमारा वाराणसी में डिप्लॉयमेंट है। सर, आज क्या उद्देश्य है, किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, बच्चों के साथ किस तरह का जागरूकता? बेसिकली नमामि गंगे का हम यहाँ पर एक हिस्सा हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और हमारा अनेक टास्क है हमारे पास। उसमें से एक टास्क है यहाँ पर लोगों को, बच्चों को प्रेरित करना गंगा माँ के लिए कि गंगा माँ को साफ़ सुथरा रखें और अपनी तरफ से वो क्या योगदान कर सकते हैं जिससे गंगा माँ अविरल और निर्मल दोबारा बन सकें। तो उसी के तहत हमने एक ये अवेयरनेस कैंपेन छोटा सा आयोजित किया, उसमें टीचर्स और बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जी, मैं इफ्रा सानिया हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ और मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल सोना तालाब से आई हूँ। जी, आज किस तरह के हमें कार्यक्रम रखेंगे और क्या उद्देश्य था? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि गंगा को साफ़ करना और गंगा में जितने भी आजकल पोल्यूशन हो रहा है, जितना भी कंटामिनेटेड वाटर है, उसको अनट्रीटेड वाटर ट्रीटमेंट से साफ़ करना। गंगे की बात करते हैं, गंगे स्वच्छ के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे वो साफ होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ों की मदद से हम लोग गंगा को बहुत ही साफ़ कर सकते हैं। पेड़ हर चीज़ में काम आते हैं, इसलिए हम लोग पेड़ों की सीड बॉल्स और कन्ना वगैरह की मदद से हम लोग इसको गंगा को साफ़ करेंगे। और जितना भी पोल्यूटेड वाटर है, वो धार्मिक आस्था की वजह से वो पोल्यूट हो गया है, और ऐसे सुपरस्टिशंस को हम लोग थोड़ा कम अपनाएंगे। सारनाथ में सुहेल देव की प्रतिमा के नीचे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया राज्य मंत्री अनिल राजभर का 47वां जन्मदिवस। सारनाथ स्थित महाराज सुहेल देव की प्रतिमा के नीचे बीजेपी के राज्य मंत्री और प्रवक्ता अनिल राजभर का 47वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के कार्यक्रम में राजभर समाज एवं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया और केक काटकर राज्य मंत्री अनिल राजभर का जन्मदिन मनाया। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को केक भी खिलाया। जी, आपका? मेरा नाम सोनू राजभर, मैं सारनाथ मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ, भाजपा। आज हम लोग अपने बहुत ही प्रिय लोकप्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी जन्मदिन 47वां है। मैं पूरे वाराणसी, उनके विधानसभा से भी लोग आए हुए हैं, उत्तरी विधानसभा से पूरे बनारस के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। माननीय मंत्री जी का यहाँ हम लोग महाराजा सुहेल देव पार्क में जन्मदिन मना रहे हैं। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर राजभर जी और माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का कार्यालय प्रभारी। आज किस तरह के कार्यक्रम रखा गया है? आज माननीय मंत्री अनिल राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं। आज उनका 47वां जन्मदिन के शुभ अवसर पे समाज, राजभर समाज के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग ने मिलजुल कर माननीय मंत्री जी का जन्मदिवस मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रकाश राजभर है, मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ, लमही मंडल का शिवपुर। आज किस क्रम का ये कार्यक्रम रखा गया? ये हमारे शिवपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक और हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी राजभर समाज के लोग और अदर समाज के लोग भी सारे लोग इकट्ठा होकर उनका जन्मदिन मना रहे हैं।
जी एक पैगम्बरपुर का मैटर है जो आपको ज्ञान में आया होगा कि एक गरीब महिला के बच्चे को जान से मारा जाता है और पुलिस प्रशासन से मजाक करती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मजाक पुलिस प्रशासन क्यों करेगी? उसमें भी जो है बात हुआ था प्रशासन के लोगों से, माननीय मंत्री जी ने भी हमारे बात किया है और उस विषय पे अच्छी जानकारी वो दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि माननीय मंत्री जी उसमें लगे हैं और मजाक तो हो ही नहीं सकता। राजभर समाज के साथ अगर कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी खरोच आ जाता है तो माननीय मंत्री जी हमारे पूरी शिद्दत से लग जाते हैं और हम लोग भी लगे रहते हैं। मजाक करने वाला कोई इस समय है भी नहीं, ना मजाक इस भाजपा सरकार में कोई करता है।